सर मैं हिंदू हूं, मैं मेरे कुल देवता की पूजा करता हूं, मेरी देवी मां की आराधना करता हूं, मोक्ष की प्राप्ति के लिए करता हूं। मैं मतों की राजनीति के लिए मेरे देवी देवता का उपयोग नहीं करता। मैं हिंदू हूं, मुझे फक्र है कि मेरे मजहब में ऐसे धर्म गुरु हुआ करते थे कि राजा सत्ता पे बैठने वाले उस राजा को भी पीठ पे वो पहले दंड मारते थे कि राज सत्ता पे बैठने से पहले याद रखना कि तुम्हारे ऊपर भी धर्म सत्ता है। दुख है इस बात का, आज भी कुछ ऐसे संत हैं जिसको देखते उसके चरणों में मस्तक झुक जाती है, पर सिर्फ भगवा पहन लेने से कोई साधु संत नहीं बन सकता है। वो रावण था, ऋषि का रूप लेके सीता मैया का हरण करने गया था। उसी तरह सत्ता के हरण के लिए अगर कोई संत का ऋषि का रूप लेता है, मुझे दर्द होता है। वो मेरे मजहब को बदनाम करता है, मेरे धर्म को बदनाम करता है। ऐसे को साधु संत कहलाने का कोई अधिकार नहीं है। सर दर्द होता है महोदय, दर्द होता है कि जब धर्म की बात को एक पॉलिटिकल इवेंट बनाया जाता है। मेरा हिंदू धर्म वो है, वो एक गरीब के लिए भी कहता है कि मन चंगा कथरोट में गंगा। जाने की जरूरत नहीं, तू गरीब है भाई, तेरा मन साफ है तो तेरी कथरोट में भी मां गंगा है। और जब मां गंगा के पास शास्त्र कहते हैं कोई गलत आदमी जाके स्नान करता है तो मां का प्रकोप भी उठता है और निर्दोष लोगों को जान भी जाती है। मैं सरकार से महोदय आपके जरिए विनती करता हूं, बता दीजिए नाम उनके, कौन कौन वहां पे गए थे, किसकी मृत्यु हुई है। मैं पूरी कांग्रेस का पार्टी की ओर से श्रद्धा सुमन समर्पित करते हुए मांग करता हूं कि पूरी लिस्ट जारी की जाए। दुख हुआ उस वक्त जब मेरे बनासकांठा का एक गरीब परिवार का मालधारी का बेटा कहीं से पता नहीं लग रहा था, वो गंगा स्नान के लिए कुंभ में गया था। परिवार रो रहा था, कह रहा था उस नंबर तो लगता नहीं यूपी ने जो जारी किया है। मैंने मेरे ट्विटर हैंडल से यूपी सरकार को टैग करते हुए ट्वीट किया कि इसकी कहीं से आप छानबीन करो और बताइए। दुख है, मेरा तो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है, सर्च करने पे मेरा नंबर भी मिल जाता है। कोई सरकार के किसी भी अफसर का अभी तक एक मेंबर पार्लियामेंट को फोन नहीं आया कि गुजरात से युवा आया था और इसका हमने ये छानबीन की है। राजनाथ सिंह जी भी थे वहां पे मुख्यमंत्री, और भी रहे। मैंने परसों ही यहां पे पूछा, कहा उन्होंने कि हाँ शक्ति सिंह, कभी भी वीआईपी के लिए कुंभ में कोई व्यवस्था हम नहीं की थी और कभी भागदड़ दिक्कत नहीं हुई थी। क्यों आप की ऐसे? पूरा कैमरा दिख रहा है, जैसे क्रिकेट में वो चीयर गर्ल्स आते मैं मुझे दुख होता है। मेरे साधु संत मेरे लिए मेरे दिलो दिमाग में रहते हैं, मैं नमन करता हूं, पर सिर्फ वो कपड़े पहन के किसी वीआईपी को नहलाते हैं क्या? ये अच्छा लगता है? साधु संत का काम है क्या? दर्द होता है उस वक्त पे, और माँ गंगा भी उससे दुखी होती है, ये मैं जरूर कहूंगा। मैं हिंदू हूं, अंधभक्त नहीं, भरे सदन में गरजे शक्ति सिंह गोहिल। मोदी सरकार की बखिया उधेड़ दी। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज शक्ति सिंह गोहिल ने अपने इस भाषण में मोदी सरकार की नींद उड़ा दी। शक्ति सिंह ने कहा कि जैसे दाढ़ी बढ़ाने से कोई टैगोर नहीं होता, भगवा पहनने से कोई संत नहीं हो जाता। उन्होंने देश के हर मुद्दे को उठाते हुए मोदी सरकार को घेरा। साथ ही साथ उन्होंने कुंभ पर हो रहे धर्म की राजनीति पर भी सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि जब भी कोई पापी हम कुंभ में अपने पाप धोता है, गंगा में अपना पाप धोता है, तो उसका सामना बाकी निर्दोष लोगों को भी करना पड़ता है और उसके जो निर्दोष लोग होते हैं उनको अपनी जान गंवानी पड़ती। आप बता क्यों नहीं देते कि कुंभ में आखिर कितने निर्दोषों की जान गई? आखिर आंकड़े क्यों छुपा रहे हैं? जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त दंडात्मक कार्यवाही होनी चाहिए। जिन्होंने सच छुपाया है उन्हें दंडित किया जाना चाहिए। हम डबल इंजन वाली सरकार से पूछते हैं कि अगर कोई दोष नहीं था तो आंकड़े क्यों छुपाए गए? तो दोस्तों, आप सभी को पता है कि विपक्ष ने प्रयागराज में महाकुंभ में कुप्रबंधन का आरोप लगाया था, जिस पर उन्होंने सरकार को घेरते हुए कहा कि
आप यहाँ पर निर्दोष लोगों की जान चली गई और उसके आंकड़े छुपा रहे हैं। 29 जनवरी को भगदड़ में 30 लोग मारे गए थे। राज्यसभा में विपक्ष ने सत्र के पहले भाग में 2 बार विरोध करके वॉकआउट किया, नारे भी लगाए। आखिरकार सरकार जो है वो हमारे देशवासियों से अपनी विफलताओं को क्यों छुपा रही है। शक्ति सिंह गोहिल यही नहीं रुके, उन्होंने अन्य मुद्दे पर भी सरकार को घेरा। आपको इनके बारे में क्या कहना है, वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। वीडियो अपने साथी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।